बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ हमाद मुस्तफ़ा मलिक। आज हमारी एक्सरसाइज है 1.5। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मैट्रिसेस हमारे पास कुछ दिए गए हैं और उनके हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। हम पार्ट 1 का मीन ए का डिटर्मिनेंट सबसे पहले फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट हमारे लेने के लिए हमारा तरीका क्या है वो आपको मैं सॉल्व करके बताता हूँ क्वेश्चन को। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या इस तरह भी हम लिख सकते हैं इसको मॉड में। जब किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिखते हैं तो उसको होल ब्रैकेट को ख़त्म करके मॉड में लिखा जाता है। तो हम इसको मॉड में लिखेंगे -1 1 2 0। डिटर्मिनेंट इस तरह लेते हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और उनके दरमियान माइनस का साइन होता है। -1 मल्टीप्लाई 0 0, -1 मल्टीप्लाई 2 2। ये हमारे पास आंसर आ गया -2। ये हमारा मोड मीन डिटर्मिनेंट है। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसी तरह करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट है। हम इसके 3 पार्ट करते हैं, 3 पार्ट करते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसी तरह करना है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास मॉड ऑफ सी। मोड मीन डिटर्मिनेंट 3 2 3 2। 3 मल्टीप्लाई 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। 3 2 6 -2 3 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फोर्थ पार्ट। इसका भी हमने मॉड डिटर्मिनेंट ऑफ डी या मॉड ऑफ डी इज इक्वल टू 3 2 1 4 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 4 12, 2 मल्टीप्लाई 1 2 इज इक्वल टू 10। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। इसमें कहता है फॉलोइंग आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। सिंगुलर बताना है, जो मैट्रिक्स दी गई है सिंगुलर है नॉन सिंगुलर है। तो इसको हमने किस तरह बताना है। जो भी मैट्रिक्स दी गई है मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर वो डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए, अगर 0 के इक्वल आ जाए हमारा डिटर्मिनेंट यानी मोड, तो उसको हम सिंगुलर कहते हैं। अगर 0 के इक्वल ना आए तो वो नॉन सिंगुलर है। इसका मॉड लें, ए का मॉड यानी डिटर्मिनेंट 3 6 2 4। इसको 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12, 6 मल्टीप्लाई 2 -12 इज इक्वल टू 0। ए का मॉड इज इक्वल टू 0 है ना, तो ये हमारे पास सिंगुलर है। इसी तरह सेम क्वेश्चन है पार्ट नंबर बी हम करते हैं। इसको भी इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मॉड अगर 0 के इक्वल आ गया तो ये सिंगुलर है, अगर नहीं आया तो नॉन सिंगुलर है। बी का मॉड लेंगे यानी डिटर्मिनेंट 4 1 3 2। 4 मल्टीप्लाई 2 8 एंड 1 मल्टीप्लाई 3 -3 इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये नॉन सिंगुलर है हमारे पास, नॉन सिंगुलर। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास। इसका भी डिटर्मिनेंट लेंगे। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 इक्वल आ गया तो ये सिंगुलर है, अगर नहीं आया तो ये नॉन सिंगुलर है। इक्वल टू 4 5 मल्टीप्लाई 4 ये आ जाएगा 20
एंड 10 मल्टीप्लाई टू नेगेटिव नेगेटिव प्लस नेगेटिव 20 इज इक्वल टू 0। ये भी सिंगुलर फॉर्म है मैट्रिक्स की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। इसमें कहता है मल्टीप्लिकेशन इनवर्स फाइंड करें। हमारे पास मैट्रिक्स दी गई हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन इनवर्स फाइंड हमने करना है। तो मल्टीप्लिकेशन इनवर्स इस तरह करना है कि पहले जो मैट्रिक्स दी गई उसका डिटर्मिनेंट लेंगे, उसके बाद उसका मॉड लेंगे और फिर उसका इनवर्स का फार्मूला लगा के उसको फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले इसका मॉड डिटर्मिनेंट लें, -1 3 2 0 -1 मल्टीप्लाई 0 0 3 मल्टीप्लाई 2 -6 इज इक्वल टू -6। ये हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट आ गया। हमने अपने एडजेंट निकालना है, एडजेंट ऑफ ए। एडजेंट में इस तरह होता है कि जो हमने ए का एडजेंट निकालना है, 0 है इनकी जगह एक्सचेंज हो जाएगी, -1 0 की जगह और 0 -1 की जगह आ जाएगा। और लेकिन इनका साइन चेंज हो जाएगा। एडजेंट में इस तरह हम करते हैं। तो हम इसको एडजेंट ऑफ ए करते हैं, -1 की जगह ये वाला 0 आ जाएगा और -1 इस जगह आएगा। ये पॉजिटिव साइन है ना, पॉजिटिव साइन ऑफ 3 है ना, इसको नेगेटिव कर देंगे। ये पॉजिटिव, इसको भी नेगेटिव कर देंगे। हमारे पास एडजेंट आ गया। अब हमारे पास ये दोनों आ गई हैं। तो अब इन्वर्स निकालते हैं मैट्रिक्स ए का। इन्वर्स ऑफ ए इज इक्वल टू, इसका जो फार्मूला होता है एडजेंट ई ओवर डिटर्मिनेंट। हमारे पास एडजेंट आया 0 -3 -2 -1 ओवर, हमारे पास डिटर्मिनेंट -6 आया था। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। 0 डिवाइड बाय 0 डिवाइड बाय 6 0 -3 डिवाइड बाय -6 हमारे पास आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल, -3 मल्टीप्लाई 2 1/2 -2 डिवाइडेड बाय -6 हमारे पास आ जाएगा 1/3 एंड -1 ओवर -6 हमारे पास 1/6। ये हमारा इन्वर्स फाइंड हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, इसका पार्ट नंबर सी कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे स्पेस कम है, इस वजह से हम पार्ट सी को थोड़ा सा इसी जगह पे एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम इसका डिटर्मिनेंट यानी मॉड फाइंड कर लेंगे। -2 6 3 -9 2 मल्टीप्लाई 9 18 प्लस 18 6 मल्टीप्लाई 3 -18 इज इक्वल टू 0 हमारे पास आ गया ये। तो इसके बाद हमने इसका एडजेंट फाइंड करना है। एडजेंट ऑफ ए -2 इस एक्सचेंज हो जाएगा, इनकी रिप्लेस हो जाएंगी, इनकी जगह चेंज होएगी। -9 -2 ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। अब इनका इन्वर्स फाइंड करें। इन्वर्स के लिए हमने फार्मूला है हमारे पास एडजेंट ऑफ ए ओवर ए का मॉड। हमारे पास -9 -6 ओवर -3 -2 डिवाइड बाय 0 है। कोई भी वैल्यू 0 से डिवाइड हो तो वो 0 हो जाती है, इसलिए हमारा ये 0 आंसर आ जाएगा। ठीक होगा। असल में यहाँ तक क्वेश्चन नहीं करते, जब मोड 0 आ जाता है ना, किसी भी वैल्यू को मोड 0 आ जाए तो वो क्वेश्चन आगे सोल्व नहीं किया जाता, क्योंकि वो क्वेश्चन सोल्व नहीं होता आगे जाके। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये स्टार्टिंग है, आगे आने इसी तरह क्वेश्चन, इसलिए मैंने स्टार्टिंग के लिए आपको यहाँ तक करके दिया है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ तक होना है, इससे आगे नहीं होता। जब कोई मैट्रिक्स का मोड या डिटरमिनेंट 0 आ जाए, वो क्वेश्चन आगे नहीं होता।
क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 दिए गए, इसके 2 पार्ट हैं, सेम पार्ट हैं, तो इसलिए मैं ये नंबर 1 पार्ट कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इंशाल्लाह आप ये क्वेश्चन आप जब कर लेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। इसमें कहता है ये 3 साइड दी हैं, इनको इक्वल करें। एडजेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ए, एडजेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ए। इसको हम सबसे पहले फर्स्ट साइड करते हैं। फर्स्ट साइड हमारे पास है एडजेंट ए मल्टीप्लाई इनटू एडजेंट ऑफ ए। सबसे पहले हम एडजेंट फाइंड कर लेते हैं। ए का एडजेंट जब निकालेंगे हमारे पास ए ये वाला है ना, एडजेंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजेंट ऑफ ए है 6, ऊपर चले जाएगा यहाँ पे और इनके साइन चेंज आएंगे। 6 1 -2 -4। हमने ए का एडजेंट फाइंड कर लिए, ये वाली चीज़ हमने फाइंड कर ली है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना सिंपल ए से। ए इंटू एडजेंट ऑफ ए हमारे पास है 1 2 4 6 एंड 6 -2 -4 एंड 1। इसको मल्टीप्लाई कर दें आप। ये 1 मल्टीप्लाई 6 2 मल्टीप्लाई -4 -8 1 मल्टीप्लाई -2 -2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2। ये हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24 6 मल्टीप्लाई 4 -24 एंड 4 मल्टीप्लाई -2 -8 एंड 6 मल्टीप्लाई 1 पॉजिटिव। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इसको अब कैलकुलेट करें। -2 0 0 -2। ये हमारे पास एक साइड का आंसर आ गया। ये फर्स्ट साइड का, सेकंड का निकालना है, फिर थर्ड का, और इनको हमने प्रूव करना है ये सेम है और इनके आंसर सेम आते हैं। अब हमने इसका सेकंड पार्ट करना है। तो सेकंड पार्ट में भी हम सबसे पहले एडजेंट फाइंड करेंगे। एडजेंट ऑफ ए पहले भी हमने फाइंड कर दिए, तो एडजेंट ऑफ आपको पहले ही फाइंड है। यहाँ पे देखें ना, ये हमारे पास एडजेंट ऑफ ए आया पड़ा है 6 -2 -4 एंड 1। ये हमारे पास एडजेंट फाइंड है पहले से ही। तो अब हमने इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। एडजेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ए, इसको उसमें हमने ई को पहले लिखा था और एडजेंट को बाद में लिखा था। अब इसमें हम एडजेंट को पहले और ए को बाद में लिख लेंगे। एडजेंट हमारे पास है 6 -2 -4 एंड 1, और हमारे पास जो ए मैट्रिक्स दी गई है वो हमारे पास है 1 2 4 एंड 6। ये हमारे पास है, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स दी हुई है। इसको मल्टीप्लाई कर दें हम। 6 मल्टीप्लाई 1 6 एंड -2 मल्टीप्लाई 4 8 6 मल्टीप्लाई 2 12 एंड -2 मल्टीप्लाई 6 -12 -6 मल्टीप्लाई 1 4 मल्टीप्लाई 1 -1 4 एंड 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 -4 मल्टीप्लाई 2 -8 एंड 1 मल्टीप्लाई 6 प्लस 6 इज इक्वल टू -2, ये 0, ये भी 0, और ये हमारे पास आ जाएगा -2। हमारे पास फर्स्ट, ये देखना, ये आंसर सेकंड का आंसर और फर्स्ट का आंसर सेम आ गया। अब थर्ड का आंसर हमने इसका सेम करना है। वो हमारे पास डिटर्मिनेंट ए ऑफ आई। हम ए का डिटर्मिनेंट यानी मॉड लेना है। ये हमारे हमारे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आई। ये हमारे पास थर्ड साइड है। हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए ले लेते हैं। ए यानी मॉड ऑफ ए
ए का मॉड लेंगे तो ए की पहली, ये हमारे पास ए लिखा हुआ है, हमारे पास ये वाली ए फॉर्म है। 6 मल्टीप्लाई 1 1 2 4 6, ये हमारे पास ए है। और इसको जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, 6 एंड 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 8 इजिकल टू -2। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गए। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया। अब हमने इसमें पुट कर देना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आई, ये हमारे पास है। और आई की जो वैल्यू है ना, आई कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, यूनिट मैट्रिक्स को। इसकी जो वैल्यू होती है ना, वो होती है 1 0 0 1। ये हमारे पास है 2। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है आई, उसको क्या लिखते हैं आई से, उसकी वैल्यू होती है 1 0 0 1। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये अंदर बनेगा -2 0 0 -2। ये हमारे पास आंसर आ गया। हमारे पास तीनों साइड सेम हो गए। सो लेट्स प्रूव ऑल साइड आर इक्वल। तो लेट्स प्रूव 1 2 एंड 3 आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें कहता है गिवन मैट्रिक्स हैं, इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं एक दूसरे के। तो हम सिर्फ जो आंसर लिखना है ना, वो लिखना है इनवर्स हैं या नहीं है। तो लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ये इनवर्स हैं कि नहीं। तो आपको ये मैं तरीका बताता हूँ किस तरह हमें पता चलेगा। लेकिन जो क्वेश्चन है ना, वो सिर्फ लिखना है ये एक दूसरे के इनवर्स हैं या नहीं है। तो इनवर्स फाइंड के लिए मैं आपको बताता हूँ कि इस एक मैट्रिक्स ले लें, इस मैट्रिक्स को लें, इसका इनवर्स मालूम करें। अगर उसका इनवर्स इसकी इक्वल आ गया तो ये इनवर्स हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक दूसरे के। अगर इक्वल नहीं आया तो नॉट इक्वल है, इनवर्स नहीं है एक दूसरे के। ये इसका एडजेंट, इसको हम कह लेते हैं ए इज इक्वल, ए का मान लें हम 3 5, सपोज कर लेते हैं ए की इक्वल 4 7। इसका जब हम मोड़ लेंगे 3 मल्टीप्लाई 7 21, 5 मल्टीप्लाई 2 4 20। ये हमारे पास इसका मॉड 1 आ गया। ठीक हो गया। और जब इसका अर्जेंट लेंगे, अर्जेंट हमारे पास क्या होता है, अर्जेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 7 रिप्लेस 3 एंड 3 रिप्लेस 7 7 3 एंड -5 एंड -4। ये हमारे पास अर्जेंट होता है। इनवर्स हमने फाइंड करना है। इनवर्स ऑफ ए हमने सपोज किया था इसको ए की इक्वल। इनवर्स ऑफ ए, अर्जेंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हमारे पास अर्जेंट है 7 -5 एंड 4 एंड 3 डिवाइडेड बाय 1। सो हमारे पास यही आ गया इक्वल 7 -5 -4 एंड 3। ये हमारे पास हमारा इन्वर्स निकला है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। सो हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पहली का किए तो ये दूसरी के इक्वल आ गया। ये देखें 7 -5 -4 3, तो ये इक्वल के इन्वर्स हैं। हम लिख देंगे इन्वर्स, ये इन्वर्स हैं। दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह करना है हमने। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। इसको एक पे सपोज कर देते हैं 1 2 एंड 2 3। इसका डिटर्मिनेंट जब 1 मल्टीप्लाई 3 3 2 मल्टीप्लाई 4 -4 इज इक्वल टू -1। ठीक हो गया। इसका अर्जेंट फाइंड कर लेते हैं। अर्जेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, जब फाइंड करेंगे तो 1 3 एंड 3 1 3 1 -2 एंड -2। ये हमारे पास आ गया। इसका इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं ए का। इन्वर्स फाइंड अर्जेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। उर्दू में डिटर्मिनेंट को कहते हैं मक्ता। इसको हम लिख लेंगे 3 -2 एंड 1 डिवाइडेड बाय -1। जब इसको करेंगे सोल्व, -3 हो जाएगा जी।
ये +2 हो जाएगा, ये भी +2 हो, ये -1 हो जाएगा। और ये आप देख सकते हैं ये फॉर्म और ये फॉर्म इक्वल हैं, सो इट इज़ इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये भी इनवर्स है। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल इजी हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है ये दो मैट्रिक्स दी हुई हैं, हमारे पास सी मैट्रिक्स भी है और ये क्वेश्चन 2 पार्ट हैं तो बिल्कुल ही सेम है। तो हम फर्स्ट पार्ट करते हैं क्योंकि हमारी वीडियो बहुत लंबी हो रही है, लेकिन और इस अगर आपने ये पार्ट कर लिया तो इंशाल्लाह आपको यकीन है समझ आ जाएगी। तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ए बी को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 0 -1 2 एंड -4 -2 एंड 1 एंड -1। ये हमने कर लिया है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 4 16 एंड 0 0 0 4 × -2 -8 एंड 0 × 0 ये आ जाएगा हमारे पास। एंड 1 × 4 4 2 × 1 +2 1 × 2 +2 2 एंड +2। ये हमारे पास आंसर आ गया -16 -8 6 एंड 4। ये हमारे पास आंसर आ गए। इसका इन्वर्स ले लें। ए बी का सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए 4 0 सॉरी ये हमारे पास 16, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, ये 16 आ गया हमारे पास एंड -8 6 एंड 4 इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 6 3 × 4 ये हमारे पास 48 आ जाएगा। -48 8 × 6 ये हमारे पास आ जाएगा +42। ये हमारे पास -6 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट अर्जेंट फाइंड कर लेंगे। अर्जेंट ऑफ ए बी का अर्जेंट फाइंड करेंगे। हमारे पास यहाँ पे वैल्यू दी गई है, वैल्यू दी गई है ये वाली। तो हम जब अर्जेंट ये रिप्लेस हो जाएंगे 4 एंड -16 इन दोनों का हम रिप्लेस कर देंगे, सॉरी इनके साइन चेंज कर देंगे। 8 एंड -6 ये हमारे पास अर्जेंट आ गया। अब इसका हम इन्वर्स फाइंड कर लेंगे। तो ये हमने किया, ये अर्जेंट हमारे पास आ गए। तो इसके बाद हमने इसका फाइंड करना है इन्वर्स ए बी का। इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास ये आ जाएगी 4 8 -6 एंड -16 ये और डिवाइड सॉरी ये हमारे पास 16 × 4 होता है -64 सॉरी। तो ये हमारे पास 22 आ जाएगा। ये हमारे पास 22 आ गए। डिवाइड बाय 22 और इनका जब डिवाइड कर देंगे 4 डिवाइड बाय 20 -22 8 डिवाइड बाय -22 एंड -6 डिवाइड बाय 22 एंड 16 डिवाइड बाय 22। ये आप यहीं पे तक हम एंड करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। ये आप खुद थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड बी इनवर्स एंड ई इनवर्स। बी का हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास बनेगा -4 2 1 -1 इज इक्वल टू 4 × 1 4 एंड 2 × 2 1 2 इज इक्वल टू 6 हमारे पास आ गया इसका डिटर्मिनेंट। इसका अर्जेंट फाइंड कर लेंगे। अर्जेंट हमारे पास -1 -4 2 एंड -1 ये आ गए। इन्वर्स फाइंड कर लेंगे हम। इन्वर्स फाइंड करने -1 2 -1 एंड -4 डिवाइड बाय 6 ये हमारे पास है कि -1/6
2/6, ये भी हमारे पास आ जाएगा 1/2 माइनस 1/6 एंड -2/3, ये हमारे पास आ गया। इसी तरह बी का भी हम फाइंड कर लेंगे, बी का इनवर्स, और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सिंपल यहीं तक करना है। तो आज की एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो गई। 1.5। अल्लाह।